पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। पीओके में तालिबान के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं, वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत लंबे समय तक वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं रह सकता। ऐसे में अब आगे अपने कदम कैसे बढ़ाने होंगे, ये बड़ा सवाल है। एक तो मैं विदेश मंत्री के वक्तव्य और प्रयासों दोनों का समर्थन करता हूं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं अपने दोनों कांग्रेस और भाजपा के मित्रों से बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारी इस तरह की परंपराएं रही हैं जी, कि आम सहमति ऐसे सवालों पर बननी चाहिए। मुझे चित्रा जी, मैं 1992 का अगर जिक्र नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी होगी। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और कश्मीर को लेकर के ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग होनी थी। वहां पर मेरे राज्यसभा में सभापति रहे हामिद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति थे जी। वो उस समय राजदूत थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे। तो उनको भारत का कश्मीर में पक्ष रखने के लिए जेनेवा भेजा गया। वहां पर जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के और जो विदेश मंत्री थे, वो अटल जी को देख करके चौंक गए कि ये कैसे आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने अटल जी से पूछा कि आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा मैं भारत का रुख अब यहाँ रखने के लिए आया हूं, जबकि कश्मीर पर उनकी राय कांग्रेस के नेता से भिन्न थी। तो ये रही है हमारी परंपरा। आज का दिन तो इफ्स एंड बट्स का सुनी सुप्रिया जी है ही नहीं। आपकी पार्टी तो इतनी जिम्मेदार पार्टी रही है कि वो ऐसे अब अटल जी का सुन लीजिए, उस समय तो हम भी थे। अटल जी, ईरान इराक युद्ध हो रहा है, इराक युद्ध हो रहा है, इराक पर जब दूसरी बार हमला होता है छोटे बुश के द्वारा इराक पर, तो सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्ता जाते हैं। यहां से इंडियन फ्यूलिंग हो रही है वहां के लिए, बगदाद के लिए फ्यूल यहां से लेते हैं अमेरिकन प्लेन और जाकर के हमला करते हैं बगदाद में। तो ये दोनों हमारे कॉमरेड जाते हैं अटल जी के पास कि इस पर कुछ कीजिए। तो अटल जी का जो विनोदी स्वभाव रहता है, कॉमरेड कुछ हल्ला गुल्ला मचाओ संसद में तो कुछ करेंगे भी। अब वहां से जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो सीपीआई, सीपीएम और कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय धरती का दुरुपयोग अमेरिकन फ्यूल के लिए नहीं होना चाहिए। अटल जी 2 मिनट बाद ही घोषणा करते हैं कि आज के बाद भारतीय धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो विदेश नीति ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, और इसमें कई बार विचारधाराएं भी गवर्न करती हैं। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन, चित्रा जी ये आधी मिनट लूंगा, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। 1952 में चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने सीटो बनाया जिसका पाकिस्तान मेंबर था। आज हिंदुस्तान को घेरने के लिए अमेरिका काफी दिन से लगा है, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका खुद। आज चीन और पाकिस्तान दोनों साथ हैं, पहले सीटों के मेंबर थे चीन के खिलाफ। तो ये दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, थोड़ा सा हम भी बदल जाएं। अब वहां का जो क्राइसिस है समझ लीजिए क्या है। वो अलकायदा नहीं है, वो आईएस नहीं है तो वो तालिबान के लोग सब अफगानी। और वहां पर अभी वेट एंड वॉच के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो कैसे निकले। चूक आपसे नहीं हुई है, सवाल तो यही सरकार है से नहीं हुई है, चूक साहब तो उससे हुई है, बाइडेन से। सवाल तो यही है ना, जो बाइडेन अब से चूक हुई हो, लेकिन खामियाजा उसका तमाम देश उन्हें भुगतना पड़ेगा, और आम अफगानी नागरिक भी भुगत रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तालिबान का जुल्म बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और अब तो खतरा इतना बढ़ गया है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम लोगों ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या बचेगा अगर 15,000 से ज्यादा लोगों को वहां से हिंदुस्तान लाना हो तो? क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है भारत सरकार से। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन मानव को जोड़ना चाह रहे हैं। मानव, कम से कम टीएमसी भी संतुष्ट होगी ना? आज सबका साथ लेकर एक अलग स्टैंड लिया गया है सरकार की ओर से कि हिंदुस्तान इस लाइन पर आगे बढ़ेगा। थोड़ा हम इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर हमारी लाइन, हमारा रुख क्या होगा। इस पर तो आप सरकार के समर्थन में है ना? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और त्यागी स्तर से मैं काफी सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उनकी बातों से जो सॉफ्ट लाइन जो तालिबान के प्रति दिखा है, बड़ा दुख होता है। मुझे याद है 1999 जब कांधार में हमारे जहाज को किडनैप कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया था, और हमारी नेत्री बंगाल से श्री ममता बनर्जी ने अपने आप को बलिदान देते हुए बोला था कि आप मुझे भेजिए और लेट्स नेगोशिएट। मैं तालिबान के पक्ष में नहीं हूं,
और मैं ये नहीं बोल सकता कि अलकायदा नहीं है या तालिबान नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारा सरकार का ये तो स्पष्टीकरण है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को कत्लेआम हो रही है, मैंने वहां पे गली मोहल्ले में कत्लेआम हो रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, उन्होंने भी यही बोला कि वहां से लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो समय है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। आज 10 से 15 हजार, मैं जानता नहीं हूं क्या फिगर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बताया नहीं है। पूरे देश को अवगत करानी चाहिए कि हमारे इतने लोग और इतने नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं।